Good morning children. Welcome back to our channel अपनी स्कूल। स्कॉलरशिप जमात पंजुम। आज हम सीखेंगे रमूज व औकाफ और अलामतें। तो फिर चलो शुरू करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलती रहे। सबसे पहले हम रमूज व औकाफ और अलामतें किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। वो खास अलामतें जो इबारत को सही तौर पर पढ़ने के लिए जरूरी होती है उन्हें रमूज व औकाफ कहते हैं। औकाफ ये वक्फ की जमा है जिसके माने होते हैं ठहराव। अब हम रमूज व औकाफ और अलामतें कौन सी है और उन्हें कब इस्तेमाल किया जाता है ये मिसालों के जरिए सीखेंगे। नंबर 1 सख्ता। यहाँ पर कौस में आपको सख्ते की अलामत नजर आ रही है। अब हम देखेंगे जुमले में सख्ते का इस्तेमाल कब किया जाता है। जब जुमले में मुख्तसर वक्फे के लिए रुकना हो तो इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल, मेले में मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी मौजूद थे। यहाँ पर आपको जुमले में सख्ते की अलामत नजर आ रही है। नंबर 2 वक्फा। यहाँ पर कौस में आपको वक्फे की अलामत नजर आ रही है। अब हम देखेंगे वक्फे का इस्तेमाल जुमले में कब किया जाता है। जब जुमले में सख्ते के मुकाबले में ज्यादा रुकना हो तो इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल देखेंगे हम, अमजद बाजार जाने ही वाला था, अचानक बारिश शुरू हो गई। यहाँ पर इस जुमले में आपको वक्फे की अलामत नजर आ रही है। नंबर 3 राब्ता। यहाँ पर कौस में आपको राब्ते की अलामत नजर आ रही है। अब हम देखेंगे जुमले में राब्ते का इस्तेमाल कब किया जाता है। हम ख्याल जुमलों को जोड़ने के लिए इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मिसाल है, जब वो शेर पढ़ेंगे तो इसकी मुजस्सम तस्वुर बन जाएंगे। यहाँ पर इस जुमले में आपको राब्ते की अलामत नजर आ रही है। नंबर 4 खत्मा। यहाँ पर कौस में आपको खत्मे की अलामत नजर आ रही है। अब हम देखेंगे खत्मे का इस्तेमाल जुमले में कब किया जाता है। यह अलामत जुमले के खात्मे पर लगाई जाती है, यानी जब जुमला खत्म हो जाता है तब इस अलामत को लगाया जाता है। मिसाल देखेंगे हम, वक्त खत्म हो गया। यहाँ पर यह जुमला खत्म हो गया इसलिए आखिर में खत्मे की अलामत लगाई गई है। नंबर 5 सवालिया। यहाँ पर कौस में आपको सवालिया अलामत नजर आ रही है। अब हम देखेंगे सवालिया अलामत जुमले में कब इस्तेमाल की जाती है। जुमले में सवालिया इजहार के लिए इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल है, सैयाह पैटर्न क्यों आते हैं। यहाँ पर आपको जुमले के आखिर में सवालिया अलामत नजर आ रही है। क्योंकि ये सवाल है इसलिए आखिर में सवालिया अलामत का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 6 फिजाइया। यहाँ पर कौस में आपको फिजाइया अलामत नजर आ रही है। अब हम देखेंगे जुमले में फिजाइया अलामत का इस्तेमाल कब किया जाता है। खुशी, गम, हैरत, हसरत के जज्बात या मुखातिब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस अलामत का इस्तेमाल खुशी, गम, हैरत, हसरत के जज्बात या मुखातिब के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसाल है, अरे बेटा ईद के दिन रोते नहीं हैं। 7 वावेन। यहाँ पर कौस में आपको वावेन की अलामत नजर आ रही है। अब हम देखेंगे जुमले में वावेन का इस्तेमाल कब किया जाता है। किसी के कहे हुए अल्फाज हूबहू लिखने के लिए वावेन का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मिसाल है, आदिल ने कहा मैं नंगे सर नहीं जाऊंगा। यहाँ पर आपको वावेन की अलामतें नजर आ रही है। इन अलामतों के अलावा भी दीगर और अलामतें हैं। चलो उनके ताल्लुक से भी जानकारी हासिल करते हैं।
नंबर 1 है तजदीद। यहाँ पर कौस में आपको तजदीद की अलामत नजर आ रही है। अब हम देखेंगे तजदीद का इस्तेमाल कब किया जाता है। किसी एक हुर्फ़े सही को 2 बार अदा करना हो तो उस पर अलामत तजदीद लगा दी जाती है। मिसाल है अब्बा, अम्मी, कुत्ता, अच्छा वगैरह। यहाँ पर आपको अब्बा में ब पर तजदीद नजर आ रही है, अम्मी में म पर तजदीद नजर आ रही है, कुत्ता में त पर तजदीद नजर आ रही है और अच्छा में छ पर तजदीद नजर आ रही है क्योंकि आवाज 2 बार अदा करनी है। जिस हुर्फ पर यह अलामत लगाते हैं उसे मुशद्दिद कहते हैं। नंबर 2 तनवीन। यहाँ पर कौस में आपको 2 जबर नजर आ रहे हैं। ये तनवीन की अलामतों में से एक अलामत है। अब हम देखेंगे तनवीन की अलामत किसे कहते हैं। जब किसी लफ्ज के आखिरी हुरूफ पर 2 जबर, 2 जेर या 2 पेश हो और न की आवाज निकलती हो तो उसे तनवीन कहते हैं। उर्दू में अक्सर 2 जबर की तनवीन इस्तेमाल की जाती है। मिसाल है कसदन, फौरन, मसलन। यहाँ पर आपको लफ्जों पर 2 जबर यानी तनवीन की अलामत नजर आ रही है। नंबर 3 जज़म। यहाँ पर कौस में आपको जज़म की अलामत नजर आ रही है। अब हम देखेंगे इसका इस्तेमाल। किसी लफ्ज का कोई हुर्फ हरकत वाला हो और बाद के हुर्फ को इससे जोड़ना हो तो बाद वाले हुर्फ पर जज़म लगा दिया जाता है। मिसाल है कुर्ता, लड़कपन। यहाँ पर आपको र और क पर जज़म लगी हुई नजर आ रही है। अच्छा बच्चों, अब आपको रमूज व औकाफ और अलामत के ताल्लुक से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।